वेलकम बैक। फिर से आपका स्वागत करते हैं एक बार। और आज करने वाले हैं हम यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन से एक टॉपिक जिसमें बनेंगे साइकोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साइकोलॉजी। सबसे पहले मेरे साइकोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी बेसिक क्या है, ग्रीक वर्ड है। ओके, ग्रीक वर्ड है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो साइकी एंड लोगोस। ठीक है, अब इसका अलग अलग मीनिंग क्या होगा। देखो, साइकी की बात करें तो साइकी का मतलब होता है सोल और माइंड। ठीक है, सोल और माइंड या सोल या माइंड साइकी का मतलब हो जाता है। एंड सेकंड आता है हमारा लोगोस। लोगोस से तुम्हारा स्टडी। ओके, अगर बात करें यहाँ पे जैसे इसमें लास्ट में लॉजी है तो इसका मतलब ही हमारा स्टडी होता है। ठीक है, तो बेसिकली सोल और माइंड की स्टडी। ओके, तो बेसिकली जो अगर बात करें जो एक इसकी पर्टिकुलर जो लाइन बनती है वो बनती है हमारी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, अब ये तो हो गया कि इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजी होता क्या है। अब बात करेंगे हम कि साइकोलॉजी का बेनिफिट क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की। ठीक है, तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उससे हमारी क्या है, एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है, हमारी एनजाइटी, स्ट्रेस और पर्सनैलिटी और कहीं ना कहीं मोटिवेशन हमें मिलती है अगर हमें साइकोलॉजी की नॉलेज है। इसलिए साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कि स्पोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, वो क्यों है। ओके, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो एक ब्रांच है ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है जो हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, जिससे हम अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, किस तरीके से हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, एंड द बिहेवियर ऑफ प्लेयर्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग द कॉम्पिटिशन। बेसिकली अगर आपको किसी के लिए ट्रेनिंग बनानी है, लाइक आप ट्रेनिंग किसी को करा रहे हो, तो आपको मतलब आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप दूसरों को समझ सके कि हाँ, जो पर्टिकुलर पर्सन है हम जिसके लिए ट्रेनिंग बेसिकली डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो मेंटल थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग है वो किस तरीके से सोचता है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो हम अपनी ट्रेनिंग जो अपनी डिज़ाइन करेंगे बेसिकली, तो वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेनिफिट हमें देगी। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। हम देखते हैं जो हमारे मेन हमारी इंपॉर्टेंस होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। ओके, सबसे पहला आता है लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स। जितनी भी मोटर स्किल्स होती है हमारी, ठीक है, जितनी भी बेसिकली हमारी बेसिक स्किल्स है, फंडामेंटल स्किल्स है, जितनी भी हमारी मोटर स्किल्स है, उन सब को सीखने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ही मेजर रोल निभाता है। ठीक है, अब मोटर स्किल्स की जैसे ये तो बेसिक सी चीज़ आप सबको पता ही होगा। ठीक है, जितनी भी हमारी बेसिक जो स्किल्स होती हैं, जैसे हमारी बेसिक स्किल्स की बोले तो दो टाइप की हमारी होती है। ठीक है, बेसिक से बता देता हूँ आपको। एक तो हमारा ग्रोस मोटर स्किल्स, ओके, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, जिसमें ग्रोस में जिसमें लार्ज मसल्स यूज़ होती हैं और फाइन में जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी कुछ मोटर स्किल्स। नाउ अब साइकोलॉजी से और हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, हमें जो बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होती है। लाइक जब बात करें कि सेक्स डिफरेंसेस होते हैं, फैमिली कंडीशंस होती है, पर्सनल बैकग्राउंड होता है, हेरिडिटी है, ग्रोथ है, फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी लेवल्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाँ, हमें ये चीज़ें समझने में हेल्प मिलेगी उनके बिहेवियर के थ्रू कि कहाँ से उनके अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो जो मतलब उनकी बिहेवियर है वो किस वजह से, उनका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया है। ठीक है, फैमिली से है, पर्सनल बैकग्राउंड है या हेरिडिटी है, मतलब बेसिकली सारी चीज़ों को समझने में, एनालाइज करने में हमें हेल्प मिलेगी। और जब हम सब चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे तो उसके बाद हम इस जो पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन है उसके जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव करने के लिए उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता हमारा आइडेंटिफाई टैलेंट फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्चुअली। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हमें पता है कोई बच्चा है, ठीक है, वो ज़्यादा गुस्सा रहता है, एंग्री कुछ ज़्यादा ही रहता है, वो गुस्सा ज़्यादा ही रहता है, वो उसका बिहेवियर है। ठीक है, एक बच्चा होता है शांत रहता है बिल्कुल, ठीक है, वो उसका बिहेवियर है। तो जब हम उनके बिहेवियर को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, तो हम उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही उन्हें गेम को चूज़ कराने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर बात करें जिन्हें ज़्यादा गुस्सा रहता है, ठीक है,
कहीं ना कहीं हम उन्हें कॉम्बैट जो गेम्स होते हैं, ठीक है, कॉम्बैट गेम्स में चूज़ कराने में हेल्प करेंगे। लाइक उन्हें बॉक्सिंग के लिए बोल सकते हैं, रेसलिंग के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे जाकर लड़ाई करनी है, बट क्या होगा उससे जो मतलब ऐसे गेम्स में ना थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए होता है, ठीक है। और ऐसे गेम्स में एग्रेशन नहीं होगा तो फिर वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिसके अंदर ज़्यादा एग्रेशन होगी, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी गुस्सा हो जाता है, एग्रेशन जिसके अंदर ज़्यादा होगी, उसे गेम चूज़ कराने में हम लाइक कॉम्बैट गेम्स चूज़ करेंगे। और जो शांत रहता है उसे उनके अकॉर्डिंग ही जो गेम है चूज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट हमारा फ़ायदा इसमें यही होता है कि अगर हम किसी के बिहेवियर को समझ पा रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हम उसकी गेम को उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करा सकते हैं, ठीक है। जैसा हमने देख सकते हैं एग्जाम्पल बॉक्सिंग की रिक्वायरमेंट, बॉक्सिंग में जो होती है थोड़ी एग्रेसिवनेस में ज़्यादा चाहिए थी। जहाँ और आर्चरी की बात करें, आर्चरी शूटिंग की बात करें तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, उसमें बेसिकली शांत दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ फोकस नहीं हो पाएगा और जो है आर्चरी और शूटिंग हमारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक फ़ायदा हमारा ये होता है टैलेंट को स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए हम चूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता हमारा स्टेबलाइजिंग द परफॉर्मेंस फॉर लॉन्गर पीरियड। ओके, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो गेम लाइक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं, अच्छे गेम खेलते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो क्या होता है उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और वो कई बार उनका करियर ख़त्म हो जाता है। अब वो उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न बेसिकली यही होता है कि जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है, लाइक जो वो चीज़ें नहीं समझ पाते अच्छे से कि लाइक उन्हें अब क्या करना है, वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं, उन्हें किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल कंसिस्टेंटली किसी तरीके से कंसिस्टेंट बनाना है, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो डिपेंड करता है उस पर कि उस प्लेयर की साइकोलॉजी कैसी, वो किस तरीके से सोच पा रहा है। और अगर हम लाइक अगर बात करें कोई कोच है, ठीक है, और उसका बिहेवियर वो समझ पा रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल क्या होता है हर एक गेम में एक साइकोलॉजिस्ट रहता है, ठीक है। क्यों, वो काउंसलिंग करने के लिए रहता है कि जिस भी प्लेयर को कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है या लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, या हैंडल नहीं कर पा रहा है, जो मेंटल प्रेशर है वो नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी काउंसलिंग के लिए एक साइकोलॉजिस्ट रहता है हर टीम के साथ, ठीक है। वो क्यों रहता है, उसी से हमारा क्या बेनिफिट होता है, उससे बेनिफिट होता है कि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा देता है, ठीक है, कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, ओके, और किस तरह से टैकल करना है, किस तरीके की चीज़ों को बेसिकली अगर बात करें तो किस चीज़ों को टैकल करने के बाद अच्छे से उन जो प्रेशर आया हुआ है वो किस तरीके से रिलीज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है उसका वो काम होता है। अगर अगर साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तो वो इस तरीके से नहीं कर पाएगा और बहुत सारे प्लेयर्स होंगे उनका करियर ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक परफॉर्मेंस को लंबे पीरियड तक चलाने के लिए साइकोलॉजी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सब कोचेज़ के साथ काम करते हैं काफ़ी क्लोजली मिलकर, ठीक है। क्यों, परफॉर्मेंस को उठाने के लिए प्लेयर्स के, ठीक है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। अब रिसर्च उसमें क्या हेल्प करता है, लाइक रिसर्च हमारी हेल्प करता है किस तरीके से, लाइक चीज़ें कुछ काम नहीं कर रही हैं, अगर किसी एक्टिविटी पर किसी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में एक्टिविटी में कोई चीज़ें काम नहीं कर रही है तो रिसर्च के थ्रू हम पता मतलब नई चीज़ उसमें कुछ ऐसे ला सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाइड कर सकते हैं जिससे कि जो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो पा रही है वहाँ से तो उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सके नई चीज़ों को ऐड ऑन करने के बाद, ठीक है। अब वो ऐड ऑन कब होगी, जब हम बिहेवियर को समझेंगे चीज़ें को, ठीक है, लाइक प्लेयर के बिहेवियर को समझेंगे। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है वो अच्छे से तरीके से समझता है चीज़ों को कि किस तरीके से प्लेयर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और किन चीज़ों को ऐड किया जा सकता है जिससे कि प्लेयर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, जितने भी प्लेयर्स हैं लाइक बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो टीम में परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से टीम से बाहर चले जाते हैं, तो उनका कमबैक कराने के लिए वापस, ठीक है, वापस कमबैक कराने के लिए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं जिससे कि उनके प्लेयर्स का कमबैक हो जाए। लाइक एग्जांपल की बात करें कि लाइक क्रिकेट, आपने क्रिकेट सबने देखते हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर गए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने उनकी हेल्प की वापस उनका कमबैक कराने में, थोड़ा सा
मतलब मोटिवेट करने के लिए, प्लस उनकी काउंसलिंग की गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें एनकरेज किया गया वापस उसमें गेम में आने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत सारे लोगों पर ऐसा इफेक्ट पड़ा है और ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद आने के बाद वो फिर काफ़ी लंबे टाइम तक खेलते रहे, ठीक है। ऐसा भी हुआ, उनका करियर जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चला। तो बेसिकली क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी थी, जिससे क्या है हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।